नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। और जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये गौरव की कहानी है और बड़ी विचित्र सी कहानी है। इसकी शुरुआत से लेकर एंड तक आपको समझना मुश्किल पड़ जाएगा कि ये बच्चा अगर ठीक है तो कहाँ पर है, घर पर या हॉस्टल में। देखिए, यहाँ गलती थोड़ी बहुत मुझे हॉस्टल वालों की भी लग रही है, लेकिन खैर कहानी जिसकी जैसी आती है वो यहाँ से बतानी हमारा कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। और मैं कहीं भी किसी तरह की अपने मन से बनाकर ये ऐड कर देता हूँ, वो काम नहीं करता। कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा, और कहानी के दौरान आपको एक नई बात और पता चलेगी कि अगर बाई चांस आप ऐसे स्थिति में आ गए और आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे तो आपको कहाँ सबसे पहले मदद मिलेगी। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पहली बार आए हो और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले कहानी सुन लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छी लगी तो लाइक भी कर देते हैं, और चलो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर देते हैं, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। और ख़ास तौर से और भी तरह की कहानियाँ होती हैं, आप वो सभी देख सकते हैं। चैनल पर जाइए, कुछ हो सकता है कि आपके मन की भी कहानी आपको मिल जाए। आज की कहानी मध्य प्रदेश से है, जबलपुर से। भेजने वाले जो हैं इनका नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि इनके बेटे को अभी तक इस बारे में पता नहीं कि इसके साथ क्या समस्या हुई थी। खैर, लड़के का नाम गौरव। ये एक ऐसी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब मिडिल से थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं, और एक्स्ट्रा प्रीमियम रिच भी नहीं है, ठीक है, मिडिल से हल्का सा ऊपर है। फैमिली खुश है, लेकिन इस लड़के की नौटंकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि माता पिता की नाक में दम कर रखा है। घर में सबसे छोटा है, एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहना भी है। ये जो बच्चा है ये 7th क्लास में है। अपने स्कूल में उन बच्चों में आता है जिनके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते। कुछ बच्चे होते हैं उनका स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, और अच्छी भी बात है, प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपकी पढ़ाई आती है। आप कितना अच्छा स्पोर्ट जानते हो कोई मैटर नहीं करता, आप पढ़े लिखे कितने हो बहुत मैटर करता है। स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि ये देखिए आज कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं था। हर किसी की किस्मत वैसी नहीं होती, इसीलिए पढ़ाई सबसे पहले है। ये बच्चा ना अपने स्कूल में उन बच्चों में अब आने लग गया है, क्लास नहीं पूरे स्कूल में, जिनकी शिकायतें बहुत आती हैं, पढ़ने में अच्छा नहीं है, मार्क्स हर बार कम होते जा रहे हैं, और घर वाले बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। इनका एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, उसने एक पार्टी के दौरान बताया कि मैंने तो अपने बेटे को देहरादून शिफ्ट कर दिया। छोटा है, लेकिन जब तक सीखेगा समझेगा नहीं कैसे आगे बढ़ेगा। और हाँ, पहले बड़ी समस्या लगी मुझे, शुरू के 2-3 महीने उससे अलग रहना बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आज वो हॉस्टल के नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके और बहुत सारी चीज़ों के वजह से थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, थोड़ा सा अक्लमंद हो गया। अब उसके नंबर भी अच्छे आ गए हैं। पहले तो सिर्फ मोबाइल में और टीवी में ही लगा रहता था। घर पर आया, मोबाइल, टीवी, या बाहर चला गया, साइकिल कर लिया, थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लिया, बस थक गए, हमने पढ़ाई करनी नहीं। इनके माता पिता ने कहा कि हम भी अपने बच्चे को क्या हॉस्टल में भेज सकते हैं। अरे बिल्कुल भेज सकते हो, अभी इसकी 7th क्लास शुरू हुई है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भेज दो, सेशन एकदम ठीक रहेगा। लेकिन 3 महीने तो हो चुके हैं, 8th क्लास में भेज देंगे। ऐसे तो फिर आप कभी भेज ही नहीं पाओगे, हर बार यही कोई बहाना आ जाएगा नया। तो मतलब आप ये कहते हो कि देहरादून का स्कूल कॉलेज अच्छा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्कूल ख़राब होता है, लेकिन मेरा बेटा तो वहाँ जाके थोड़ा सा डिसिप्लिन में हो गया है। और मैंने अपनी बिटिया के लिए भी एक हॉस्टल देखा है, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। मन तो नहीं कर रहा कि उसे अलग किया जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं है। एक बार ट्यूशन लगा के देखो बच्चे का। ये बच्चा ना, मतलब मैंने बताया ना कि बहुत नटखट है, और इस तरह के नटखट बच्चों के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा।
मतलब हर गली नुक्कड़ में इनके दोस्त होते हैं, हर क्लास में इनके दोस्त होते हैं, बड़े छोटे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दोस्त होते हैं। ये बच्चा जो गौरव है अपनी कॉलोनी में भी स्पेशल है। हर किसी से बात करना, मजाक करना, मस्ती करना, साइकिल की हवा निकाल देना, ये छोटी मोटी मजाक मस्ती चलती रहती है। माता पिता ने इसे समझाया कि अगर तुमने पढ़ाई में अगले महीने अच्छे नंबर स्कोर नहीं करे तो हम तुम्हारे को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे और तुम देहरादून अकेले रहोगे। हाँ ठीक है, मुझे तो अभी शिफ्ट कर दो। ठीक है, मैं खुश हूँ। मम्मी ने समझाया कि बेटा वो हॉस्टल है और वहाँ पर सारे काम अपने आप करने पड़ेंगे। अपने आप अपना खाना अरेंज करना पड़ता है, कैंटीन है, वहाँ जाकर अपने बर्तन वगैरह हैं वो खुद साफ़ करने पड़ेंगे, अपने कपड़े हैं वो मैनेज करने पड़ेंगे कि धुलने देने हैं, वापस आएंगे, उन्हें प्रेस वगैरह करवानी होती है, ये सब करना पड़ेगा। सब कर लूँगा, ठीक है ना, मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। मेरा इस स्कूल में वैसे भी मन नहीं लग रहा। इसने मजाक में बोला, लेकिन मम्मी पापा ने इस बात को सीरियसली ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बेटा कि अब तू तैयार हो जा, अगले महीने के अगर नंबर कम आए तो 100% तू देहरादून जाएगा। मैं तो अभी कह रहा हूं कि मुझे भेज दो, लेकिन फिर भी इसे एक चांस मिला। हर बार की तरह वही हिसाब रहा। भाई साहब स्कोर इतना बेहतरीन करा इन्होंने, बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आए। अब माता पिता ने कहा कि ठीक है, अब इसको वहीं भेजना ज़्यादा सही रहेगा। अपने उस फ्रेंड से सारे डिटेल्स वगैरह लेते हैं, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। उसने भी इनकी काफ़ी सहायता करी और इनके साथ ही देहरादून आते हैं। सेशन देखिए शुरू हो चुका है, हॉस्टल फुल हो चुका है, तो मैनेज करना थोड़ा सा वार्डन के लिए भी मुश्किल होगा। पहली बात तो एडमिशन मिल जाए, बड़ी बात है। एडमिशन मिल गया, कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने बताया ना, रिच से हल्का सा ही नीचे हैं, लेकिन मिडिल से काफ़ी ऊपर। एडमिशन बच्चे का हो गया, 7th क्लास में इनका एडमिशन हुआ है और वार्डन ये कहते हैं कि अभी फ़िलहाल आपको मैनेज करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर हम एक रूम जिसमें 3 बच्चे और साथ होंगे उसमें बच्चे को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अभी तो पूरा हॉस्टल फुल हो चुका है, मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज क्या, हम बच्चे को कहीं बाहर मतलब पीजी देखें? इतना छोटा बच्चा कैसे रहेगा? अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, हमारे हॉस्टल में ही एक कमरा है, लेकिन वहाँ बच्चे को अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने के अंदर अगर कोई एडमिशन आ जाता है तो हम इस बच्चे के साथ शिफ्ट कर देंगे, नहीं तो किसी और रूम में देखेंगे, कहीं 2 बच्चों के साथ इसे एडजस्ट करेंगे। अकेला रह लेगा तू? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ही है, आपका बेटा छोटा ज़रूर है लेकिन काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये तेज़ बहुत है। हाँ जी, इसी वजह से तो यहाँ पर लाए हैं। हाँ जी, इसी वजह से तो यहाँ पर लाए हैं। ठीक है। वार्डन को इनके साथ जो इनके सिक्योरिटी में रहते हैं उन्होंने इशारे से एक बात कही, लेकिन वार्डन ने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। माता पिता ने अब इसका सामान वगैरह इनको हैंड ओवर कर दिया, दे दिया, साइन वगैरह हो जाते हैं, सब कुछ हो गया, एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। बच्चे को छोड़कर अब ये जा रहे थे तो यहाँ पर माता का दिल एकदम पिघल गया। हस्बैंड से क्या कहती हैं कि हम ये गलत तो नहीं कर रहे भाई, मेरा मन नहीं लगेगा। अरे ये हमें अपने मन पर बड़ा पत्थर रखकर ही इसके फ़ायदे के लिए, इसके फ्यूचर के लिए करना पड़ेगा। भाई इसे 1 साल 2 साल यहाँ पर रहने दो, उसके बाद हम इसे अपने घर वापस ले आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कम से कम सीखेगा, समझेगा। इसका मोबाइल का, टीवी का ये जो क्रेज़ है, पूरे दिन गलियों में घूमने का क्रेज़ है, साइकिल चलाने का, कुछ तो रुकेगा। इसके फ्यूचर के लिए ये करना ज़रूरी है। चलिए मान गए। जो इनके साथ इनके फ्रेंड भी आए हुए हैं उन्होंने वार्डन को और उस सिक्योरिटी वाले को आपस में बात करते सुना। इनके मन में एकदम हलचल सी हो गई ये बात सुनकर। इन्होंने, ये जो गौरव के मम्मी पापा हैं, उनमें पापा से क्या बोलता है कि मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, भाभी जी आप यहीं बैठिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या बात होगी? बाहर तो आ 1 मिनट। अब ये बाहर आकर बताता है कि मैंने वार्डन को और उस सिक्योरिटी वाले को आपस में बात करते सुना है। सिक्योरिटी वाला ही कह रहा था कि इस बच्चे को आप उस कमरे में क्यों भेज रहे हो जब वो आपको पता है कि कैसा है कमरा। तो वार्डन ने ये जवाब दिया था कि अरे हमें ही तो पता है और ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ लगेगा तो जो होगा बच्चे के साथ होगा इसके। तो मुझे पता नहीं, मन में डर लगा, वो ऐसा क्यों बोलेंगे, ऐसा क्या है उस कमरे में, हमें चल के देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, हम इसके मम्मी पापा हैं, रूम तो देख ही सकते हैं बच्चे को कैसा दे रहे हैं। मैं तभी तो बोल रहा हूँ एक बार रूम देख लेते हैं।
ठीक कह रहा है यार तू, थैंक यू सो मच। अब ये सभी जाकर वार्डन से क्या कहते हैं कि हाँ एक बात रह गई थी, हम इसका रूम देखना चाहते हैं कि कौन से रूम में रहेगा। नहीं नहीं, ये अलाउ थोड़ी ना होता है। तो मम्मी ने कहा कि अगर अलाउ नहीं होता तो हमारा बच्चा यहाँ रहेगा भी नहीं, और आप पेपर पर लिख के दो कि आप हमें रूम क्यों नहीं देखने दोगे। वार्डन को लगा कि अगर ये बात एडमिन तक पहुँच गई तो बात कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसलिए चलो कोई बात नहीं, इन्हें कमरा दिखा देते हैं। अब ये सभी लोग गौरव और वो सिक्योरिटी वाला, वार्डन और ये तीनों जने रूम देखने आए हैं। बाहर से रूम पर काफ़ी जाले वगैरह लग रहे हैं, ना जाने कब से खुला ही नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो बहुत जाले वगैरह, धूल मिट्टी सब कुछ। लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ी सी विंडो है, एक गंदा सा बेड है और पूरा कमरा गंदा है। मेरा बेटा यहाँ थोड़ी ना रहेगा, हम आपको कितने पैसे दे रहे हैं, इस चीज़ के दे रहे हैं क्या सभी बच्चों के ऐसे कमरे हैं? तो सिक्योरिटी वाले के मुंह से एक बात निकल गई कि हर कमरे में ऐसी सुविधा भी तो नहीं है जो यहाँ है। क्या सुविधा है? किसी रूम में आपको इतनी बड़ी विंडो नहीं मिलेगी। इसकी बात को कोई पकड़े नहीं, इसलिए उस बात को घुमा रहा है। नहीं, मैं इस गंदे कमरे में तो खैर अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगा, आप कोई दूसरा रूम देख लीजिए। नहीं, अभी ये साफ़ हो जाएगा, 15 मिनट नहीं लगेंगे, अभी मैं इस कमरे को धुलवा देता हूँ, आप टेंशन मत लो ना, मैं कमरा एकदम आपको चकाचक दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, हम तब तक यहीं रुकेंगे जब तक ये कमरा साफ़ नहीं होता। जैसी आपकी इच्छा, आप जब तक ऑफिस में बैठो मैं इसको साफ़ करवा देता हूँ। अब ये सभी लोग ऑफिस में बैठे हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा, वो कमरा एकदम चकाचक, एकदम साफ़ हो गया कमरा, वास्तव में एकदम क्लियर। और हाँ, बेड भी बदल दिया, मतलब उसकी चादर वगैरह, पिलो कवर वगैरह बदल दिया, और वो बहुत साफ़ हो गया कमरा एकदम। हाँ, ये अब ठीक है। जिसको आप ठीक है बोलकर चल रहे हो ना, यही तो सबसे ख़राब था। माता पिता ने कमरे की सफाई देखी, लेकिन कमरे के अंदर जो कोई, वो अभी नहीं पता चला। और वो ऐसे थोड़ी ना पता चलता है, आपके ही घर में है, आपको क्या पता है? जब तक आप उस तक नहीं आओगे वो क्यों आएगा? और आप समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, आप तो समझदार हो चुके हो। होता क्या है कि इसे मॉम डैड और ये अंकल यहाँ पर ड्रॉप करके जा चुके हैं। ये अपने रूम में आया, बैठा, अपना बैग रखा और इतना थक गया था कि सो गया। तकरीबन सुबह 5:30 बजे करीब रिंग वगैरह हो गई, किसी ने उठा दिया, दरवाज़ा खटखटा दिया। भाई ये कोई टाइम है जगाने का? सुना था कि आज संडे है तो शायद आराम से सोने को मिलेगा, संडे के दिन भी इतनी जल्दी जगा देते हैं ये लोग। ये उठा, अड़ोस पड़ोस में दोस्तों से मिल रहा है, सब इसी की उम्र के हैं बच्चे जो हैं, इस वाले फ्लोर पर सभी बच्चे इसी उम्र के हैं। और तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि इसे देखकर बार बार डर रहे हैं। ये आपको पता ही है, बहुत चटक मटक है, बहुत ज़्यादा बातूनी, बहुत ज़्यादा फ्रैंक। पहुंच जाता है उन बच्चों के पास और कहता है कि हाय, मेरा नाम गौरव है, आपका नाम क्या है? दोनों ने अपना नाम बताया और कहते हैं कि तुम ब्रदर हमारे रूम में शिफ्ट हो जाओ। हम यहाँ पर 6 महीने से हैं और हमने इस रूम के बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं, बहुत सारी हॉरर स्टोरी हैं इस कमरे के बारे में जहाँ तुम रुके हो। इसे बड़ी दिलचस्पी हुई। हॉरर स्टोरी? मैंने हॉरर मूवीज़ तो बहुत देखी हैं, लेकिन मेरे रूम में क्या है ऐसा? आपके रूम में कुछ तो है जिसकी वजह से वहाँ हमेशा कुछ आवाज़ें आती रहती है। अच्छा, और आपके रूम में एक बच्चा भी देखा जा चुका है कई बार, लेकिन बाहर का तो डोर बंद रहता है, तो आपने बच्चा कैसे देख लिया? बाहर की जो विंडो है ना, रात में कभी भी वार्डन के गेट तक जाना और फिर पलट कर देखना, तुम्हारे को विंडो पे बच्चा खड़ा दिख जाएगा। ये विंडो कभी बंद नहीं होती है, बंद करके देख लेना, अपने आप खुलती है। गौरव ने कहा कि थैंक यू सो मच मुझे पहले दिन इतनी अच्छी अच्छी डरावनी बातें, कहानियां सुनाने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने स्कूल का मैं इकलौता ऐसा लड़का हूं जो कि डरता नहीं है। आपने कोशिश अच्छी करी, लेकिन थैंक यू। नहीं, हम गौरव, तो मैं गलत बात नहीं बता रहे, वास्तव में विंडो पर कोई खड़ा दिखता है। इसने कहा विंडो को मैं अभी आपके सामने बंद करके दिखा दूं? हाँ दिखा दो, आइए मेरे साथ आइए। हम रूम के अंदर नहीं आएंगे। अरे डोर तक तो आ सकते हो, दरवाजे तक तो खड़े हो सकते हो, आओ मेरे साथ आओ। कौन तुम्हें ये कहानियां सुनाता है? छोटा हूं लेकिन पागल नहीं हूं मैं, स्टूपिड बना रहे हो मेरा, आओ मेरे साथ। अब ये दोनों उसके साथ गए। सभी लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सबको पता है कि क्या हो सकता है और क्या होगा।
लेकिन अभी गौरव को नहीं पता। गौरव आता उन्हें कहता है कि आप दोनों दरवाजे पर खड़े रहो, ये सामने वाली विंडो बंद नहीं होती है ना। अब वो गया विंडो पर, उसने एक पल्ला इधर से एक पल्ला इधर से पकड़ा और विंडो बंद कर दी। आकर उनके सामने बहुत शेर दिल बनकर खड़ा हो गया। आपने क्या कहा था? विंडो बंद नहीं होती। अब क्या हुआ? इन दोनों ने कहा कि गौरव तुम पलट कर देख लो कि क्या हुआ। गौरव पलटा है तो विंडो खुली हुई है। इसमें क्या है? हवा से खुल जाती है। गौरव हवा चल भी नहीं रही है। कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा बंद कर देता हूँ। इसने जाकर दोबारा बंद करा और इस बार जब बंद कर रहा था, पहले तो स्मूथली आराम से बंद हो गई थी, इस बार इसे जोर लगाना पड़ रहा है, यानी कि उधर से कोई कोशिश कर रहा है कि ये नहीं बंद होगी। फिर भी इसने जबरदस्ती वो बंद करी। इस बार तो इसने चटकनी भी लगा दी। अब कैसे खुल जाएगा? इसके पलटते के साथ ही वो विंडो का एक पल्ला फिर से खुल गया। जब चटकनी लग गई तो पॉसिबिलिटी नहीं होती ना, लेकिन खुल गया। प्रेतों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? आप क्या चटकनी लगाने से, दरवाजे बंद करने से प्रेतों को रोक सकते हो? ऐसा होता तो कमाल हो रहे होते। ये शक्तियां आपकी हमारी सोच से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। गौरव 2 कदम पीछे हटकर खिड़की को देखता है और अपने उन दोस्तों से कहता है कि मुझे रूम चेंज कर देना चाहिए। अपने इस कमरे से बाहर आ गया, सीधा वार्डन के पास जाता है, कहता है कि मेरे को रूम चेंज करना है। मेरे रूम के बारे में सब लोग ऐसा ऐसा कुछ बता रहे हैं और मैंने देखा है विंडो बंद नहीं होती। अभी हंसने लगा वार्डन। अरे बेटा, यहाँ जो भी नया बच्चा आता है ना, उसके साथ ये सब इस तरह के प्रैंक, इस तरह की कॉमेडी करते हैं। ये मेरे साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, वो विंडो खराब है, वो बंद ही नहीं होती है, उसको काम कराएंगे, वो ठीक हो जाएगी। पक्का ये मजाक कर रहे थे? और क्या, तुम्हें क्या लग रहा है भूत प्रेत है इस हॉस्टल में? जाओ बेटा खेलो। इसके मन से एकदम डर निकल गया। लेकिन अब जो शुरुआत होगी, इसके हर समय जो साथ होगा, उसे जब आप महसूस करोगे तब पता चलेगा ये कैसी सिचुएशन से निकल कर आया। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। आप किसी भी चीज़ पर भरोसा करो ना करो, एकदम अलग मैटर है, बट अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।